A very good morning to all my dear students. How are you all? Today I am going to explain you your second poem Fire and Ice written by Robert Frost. Firstly, I would like to tell you something about Robert Frost. His complete name was Robert Lee Frost. He was born on 26th March 1874 and he died on 29 January 1963. He was an American poet. बहुत ही कीन ऑब्जर्वर थे वो नेचर के एंड ही ऑलवेज ट्राई टू आंसर हिज क्वेरीज और इसीलिए इन क्वेरीज को आंसर करने के लिए उन्होंने पोएम्स लिखी. फायर एंड आइस इज़ अ पोएम दैट टेल्स अबाउट द एंड ऑफ वर्ल्ड. फायर एंड आइस जो एक पोएम लिखी है उन्होंने, इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हमारा जो वर्ल्ड है उसका एंड होगा, कैसे हमारी दुनिया ख़त्म होगी. The poem is revolving around the theme that human emotions are destructive. इस पोएम के थ्रू वो बता रहे हैं कि जो ह्यूमन इमोशंस हैं, इंसानी भावनाएं हैं, वो कितनी डिस्ट्रक्टिव हैं, कितनी ज़्यादा खतरनाक हैं. फायर स्टैंड्स फॉर पैशन एंड डिज़ायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड. यहाँ पर फायर से उन्होंने सिंबलाइज़ किया है इंसान के पैशन को, उसके डिज़ायर को, उसकी इच्छाओं को, और आइस से उन्होंने सिंबलाइज़ किया है यहाँ पर हेट्रेड, नफ़रत को. बोथ द इमोशंस आर डेंजरस एंड मे ब्रिंग द वर्ल्ड टू एन एंड. ये दोनों ही, फायर एंड आइस, इंसान का डिज़ायर, उसकी हेट्रेड, दोनों ही इमोशंस बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं और ये वर्ल्ड को किसी एक दिन उसके एंड तक ले जा सकते हैं. दिस इज़ एन हाईली symbolic poem. This short poem outlines the familiar question about the fate of the world, wondering if it is more likely to be destroyed by fire or ice. People are on both sides of the debate. यहाँ पर पोएट हमें बता रहे हैं कि लोग दोनों ही चीज़ों का समर्थन करते हैं. कुछ कहते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है इट वुड एंड विद फायर, यानी कि इंसान की इच्छाएं, उसके डिज़ायर इसको ख़त्म कर देंगी. और कुछ का मानना है कि वर्ल्ड वुड एंड विद आइस, मीन्स इंसान से नफ़रत इस दुनिया को ख़त्म कर देगी. Fire and Ice is a short poem by Robert Frost. In this poem, the poet refers to two predictions of how the world will end. ये Fire and Ice एक छोटी पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और इस पोएम में वो ये बताना चाह रहे हैं, उन्होंने दो प्रिडिक्शंस की हैं, दो भविष्यवाणियाँ की हैं कि किस तरीके से हमारा वर्ल्ड विल एंड, कैसे दुनिया का खात्मा होगा. Some say it will end in fire while others say it will end in ice. कुछ लोगों का मानना है कि ये हमारी डिज़ायर्स, इच्छाओं की आग से ख़त्म होगी, और कुछ का मानना है कि हमारी नफ़रत की आइस से, बर्फ़ से ख़त्म होगी. According to the poet, fire stands for desire, greed, avarice or lust. पोएट के अकॉर्डिंग फायर जो है वो हमारी डिज़ायर, हमारी इच्छा, हमारे लालच, हमारी चाह, इंसान की चाहतें, उनको 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 दिखा रही है. द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई दैम द मोर दे ग्रो. और हम जितना उनको सेटिस्फाई करने की, शांत करने की कोशिश करते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं. हमारी एक इच्छा पूरी होती है, हमारे सामने दूसरी इच्छा आके खड़ी हो जाती है, हमारा मन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है. देयर इज़ नो एंड टू इट. और इसका कहीं कोई एंड नहीं है. एक के बाद एक हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं. दे स्प्रेड रैपिडली लाइक फायर एंड इनगल्फ योर होल लाइफ. और ये आग की तरह से बढ़ती हैं और हमारी पूरी की पूरी लाइफ को इंगल्फ कर लेती हैं, अपने कब्ज़े में ले लेती हैं. वन बिकम्स सेल्फिश एंड समटाइम्स क्रूअल ऑल्सो.
और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसान सेल्फिश हो जाता है और कई बार बहुत ज़्यादा क्रूअल, निर्दयी हो जाता है. On the other hand, ice, according to the poet, stands for hatred, coldness and rigidity. और दूसरी तरफ ice, ice according to poet के according ice जो है वो हमारी hatred, नफ़रत को, rigidity को शो कर रहा है. One becomes insensitive and indifferent towards the feelings of others. और इंसान कई बार बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो जाता है और दूसरे की फीलिंग्स, उसकी दुख दर्द तकलीफ़ों को समझने की क्षमता खो देता है. द पोएट सेज दैट फायर एंड आइस आर ग्रोइंग विथ सच अ रैपिड स्पीड दैट द वर्ल्ड वुड सून पैरिश ईदर वे, इन फायर और इन आइस. और पोएट का कहना है, इस पोएम के थ्रू हमें बताना चाह रहे हैं कि फायर और आइस दोनों ही इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं इंसान के अंदर कि बहुत ही जल्दी, इसी स्पीड से अगर बढ़ते रहे तो बहुत जल्दी वर्ल्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो फायर से हो या वो आइस से हो. नाउ लुक एट द पोएम. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. The poet says that there are two notions in the society about the destruction of the world. पोएट का कहना है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में दो मत हैं, दो नोशंस हैं कि दुनिया कैसे ख़त्म हो पाएगी. The first of these theories states that fire will cause the disaster to happen. पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग फायर इंसान की इच्छाएं इस दुनिया को ख़त्म कर देंगी. He equates fire with human passion and desire. और उन्होंने फायर को इंसान के पैशन, उसकी इच्छाओं के साथ डिनोट किया है, कंपेयर किया है. The poet frankly confesses that he agrees with those people who believe that the world will be burned by fire. और यहाँ पर पोएट फर्स्ट 4 लाइन्स में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उन लोगों का साथ दे रहे हैं, उन्हें वो बात सही लग रही है जो लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो डिज़ायर की फायर से जल जाएगी. In last 4 lines, but if it had to perish twice, I think I know enough to hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. In these lines, the poet stops discussing the first theory and goes on to talk about the second theory, the theory about the destruction of earth by ice. लास्ट 4 लाइन्स में पोएट ने फायर के बारे में बात करना छोड़कर आइस के बारे में बात करनी शुरू की है. यानी कि यहाँ पर वो सेकंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं कि अगर फायर से नहीं हुआ तो आइस से इस अर्थ का, यानी कि इंसान की नफ़रत से इस अर्थ का एंड हो जाएगा. He does not disagree with the first theory about fire. He simply considers what might happen if the earth were to be destroyed a second time. यहाँ पर वो ये मना नहीं कर रहे कि फायर से अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर अर्थ 2 बार डिस्ट्रॉय हो तो आइस भी काफ़ी होगी. एक बार फायर से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, दूसरी बार आइस काफ़ी होगी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए. He is sure that the second time ice will be enough to destroy the earth as nearly and effectively as the fire. He then compares ice with hatred. और वो कह रहे हैं कि दुनिया को दोबारा में ख़त्म करने के लिए आइस उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी जितनी ज़्यादा फायर. Now we have completed the poem. Now I will tell you something about poetic devices. First poetic devices which is used here is
सिम्बोलिज्म, मैंने बताया था दिस पोएम इज सिम्बॉलिक। तो सिम्बोलिज्म यहाँ पर फायर और आइस का यूज़ किया गया है। दीज आर टू सिम्बल्स जो इंसान की डिज़ायर और उसकी हेट्रेड, उसकी फीलिंग्स को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन मालूम है आपको? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से वर्ल्ड विल। नेक्स्ट इज आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट पर्सनिफिकेशन। यहाँ पर पोएट ने ही personifies fire and ice by giving them a mind which is capable to destroy about everything. Personification. So this is all in today's class. We'll meet in next session with some new concept. Till then, take care and goodbye.